एक बेहद संक्षिप्त कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एक संदेश प्रेषित करना है कि यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो वो सफलता अवश्य प्राप्त करता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और असफलताओं को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। तो ये संदेश हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं और पारिवारिक कार्यक्रम है। ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी सूरतगढ़ में उपस्थित थे वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। बाकी क्रमिक रूप से विभिन्न कारणों से बाहर हैं और हमारे मीडिया के साथी भी श्री राजेंद्र पटावरी स्वामी जी भी आ गए हैं, प्रेम जी भी आ गए हैं, शिवा जी भी आगे ही आ जाएं। मेरा आपसे अनुरोध है, बगैर किसी औपचारिकता के एक अत्यंत पारिवारिक कार्यक्रम में इस समय हम लोग उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी तक जो प्राप्त लिस्ट मेरे पास है उसके अनुसार 60 व्यक्तियों का आश्रम से चयन हुआ है। एक सबसे बड़ी बात जो इस बार रही वो बात ये रही कि 10 फर्स्ट टॉप 10 में आश्रम के 4 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिसमें से पहला स्थान प्राप्त किया है विक्रांत शर्मा ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है प्रिया बजाज ने और तत्पश्चात बात आती है 8वें स्थान की। 8वां स्थान प्राप्त किया है शुभम शर्मा ने, जो कि इस वक्त हमारे बीच उपस्थित भी हैं, और 9वां स्थान प्राप्त किया है निधि उदासरिया ने, जिनको हम निधि वधवा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आश्रम के कुल 4 विद्यार्थी टॉप 10 में रहे और अंतिम सूची तक, अभी तक जो सूची मुझे प्राप्त है उसके अनुसार आश्रम से 60 व्यक्तियों का, बच्चों का, अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। निसंदेह ये मां सरस्वती की कृपा और आश्रम के शिक्षकों की मेहनत का प्रतिफल है। और इसमें मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा हमारे मीडिया कर्मियों का और शहर वासियों का विशेष योगदान है, जो एक प्रेरक की भांति, और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो उस समय आश्रम के लिए तत्पर रहते हैं। तो पूरे शहर वासियों को और सूरतगढ़ जो कि वेद भूमि है, देव भूमि है, उसे प्रणाम नमन करने के लिए आज हम इस समारोह में उपस्थित हैं। बहुत बगैर किसी औपचारिकता के अब सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बिंदिया को। बिंदिया ने 40वीं रैंक प्राप्त की है। जोरदार तालियां हम बजाएंगे बिंदिया के लिए। और बिंदिया से मेरा आग्रह रहेगा कि एक संक्षिप्त उद्बोधन जो है हमारे विद्यार्थियों को, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों को दें, ताकि सभी को प्रेरणा प्राप्त हो सके। एक संक्षिप्त उद्बोधन। सबसे पहले तो भाटिया सर और समस्त भाटिया आश्रम परिवार का धन्यवाद कि उन्होंने जो मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाटिया आश्रम परिवार को देना चाहती हूँ। मेरा सभी अभ्यर्थियों से यही कहना रहेगा कि हमें जीवन में कई बार असफलताएं मिलती हैं। मैं भी RAS 2018 में असफल हुई थी, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन अंतिम रूप से हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद बिंदिया। और मैं ये बता दूं कि 2018 का जो
पेपर था उसमें बिंदिया को असफलता मिली, लेकिन काम जारी रहा बगैर किसी दबाव के। और फिर देखिए पटवारी में चयन हुआ, उसी अध्ययन की बदौलत फिर सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ और अब आरएएस में 40वीं रैंक हासिल करके बिंदिया एसडीएम के पद पर आ गई हैं। तो बिंदिया को ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बस हमने हिम्मत नहीं हारनी, सफलता अवश्य हमें प्राप्त होगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा 8वीं रैंक प्राप्त करने वाले शुभम शर्मा से। जोरदार तालियां हम इनके लिए बजाएंगे। शुभम एक बहुत ही वर्सेटाइल यानी कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। पहली बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, लेकिन शुभम के चेहरे पर कभी भी हंसी खुशी कम नहीं हुई कि दोबारा तैयारी करेंगे। फिर दूसरी बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से तैयारी करेंगे। और तीसरी बार इंटरव्यू दिया। इस बार ये आश्रम के अंतिम व्यक्ति थे जो कि इंटरव्यू देने के लिए गए थे। और एक संक्षिप्त जो वीडियो मैंने बनाया था वो आपने देखा होगा। विस्तृत इंटरव्यू भी आपने इनका YouTube पर देख लिया होगा। अब देखते हैं कि शुभम आपको और हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले तो भाटिया सर का और जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी जो सफलता है उन सबका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें योगदान रहा है। भाटिया सर का तो संपूर्ण रूप से उसमें योगदान रहा है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस प्रकार का विद्यार्थी हूँ जो पूर्ण रूप से भाटिया आश्रम का विद्यार्थी हूँ। मैं कहीं नहीं गया इसके अलावा, भाटिया आश्रम के अलावा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी के जीवन में अगर शॉर्टकट ने कुछ ऐसा किया हो कि उसे लगता हो कि शॉर्टकट से सफलता हासिल की जा सकती है, मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट से कोई सफलता हासिल की जा सकती है। आप लगातार मॉक टेस्ट दो, अगर आपका इंटरव्यू कॉल हो जाए तो लगातार मॉक इंटरव्यू दो, इतने मॉक इंटरव्यू दो कि वहाँ जब आपका असली इंटरव्यू हो। मैं सच में ये बात बताना चाहूँगा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि मैं जो सर को जब मॉक इंटरव्यू देता था उस समय भले ही मेरे माथे पर पसीना आता था, लेकिन वहाँ जब राठी सर का मेरे सामने बोर्ड आया उस समय भी मेरे कोई ऐसी घबराने की कोई भी बात नहीं हुई। और जबकि राठी सर का तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि कल ही मेरा इंटरव्यू था, तो राठी सर ने कहा कि अच्छा वन विभाग में हो, आपने 8 से 10 साल वन विभाग में दिए हैं। मैंने कहा हाँ सर। तो कहे आप तो वन विभाग के बारे में अच्छा खासा बड़े मतलब जानकारी रखते होंगे। मैंने कहा हाँ सर। तो अपने आसपास जितने भी मेंबर हैं उनको बोलकर कहते हैं कि इनसे वन विभाग का कुछ मत पूछना। तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे चल गया इंटरव्यू, लेकिन मेरा उसके बाद में मैंने उस इंटरव्यू को संभाला और जो भी परिणाम आया आप सब लोगों के सामने है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि लगातार रहिए, आप कभी भी मिस मत कीजिए। ये जो पूरी एक प्रक्रिया है वो ना केवल आपको आरएएस अधिकारी के रूप में कोई पद देगी, बल्कि आपको एक बड़ा अच्छा परिष्कृत इंसान जरूर बना देगी। और कुछ ना करे ना करे तो सबका धन्यवाद। जय धन्यवाद शुभम। और मैं शुभम का इंटरव्यू लेता था, मेरी ना एक हॉबी है, इस बार मैंने शुभम की वही हॉबी रखवा दी थी। चूंकि शुभम वर्तमान में वनपाल के रूप में कार्यरत हैं, तो इनकी हॉबी मैंने रखवाई थी कि सांप के रेस्क्यू के वीडियोस देखना, क्योंकि मैं वो देखता हूँ। तो शुभम की भी वो हॉबी रखवा दी और फिर हमने सांपों के वीडियो पर, सांप किस तरह से पकड़ते हैं, इस पर बहुत काम किया, एक्सरसाइज की। लेकिन एक अलग बात है, जुदा बात है कि राठी सर ने उस हॉबी पर कुछ भी नहीं पूछा। तो पेपर में, परीक्षा में, इंटरव्यू में, साक्षात्कार में कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो धन्यवाद शुभम। और रात्रि 2 बजे भी ये आ गए थे और साला सर भी होकर आए थे और परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। वास्तव में हम सब गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। एक चीज़ मुझसे बाकी रह गई, शुभम आप स्थान ग्रहण करेंगे, वो ये है कि मल्यार्पण जो है वो बाकी रह गया। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा
श्री गिरवर सिंह शेखावत से कि वे शुभम का माल्यार्पण कर दें, क्योंकि दीक्षा ग्रहण समारोह है, ये समझ लीजिए कि अब हम इन्हें विदा कर रहे हैं कि शिक्षा संपन्न हुई और अब जाकर फील्ड में आश्रम के मूल्यों के अनुसार काम करें। मैं आग्रह करूंगा श्री संजीव वदान से कि आप श्री देवेंद्र सिंह भाटी का माल्यार्पण करें। श्री देवेंद्र सिंह भाटी ने 113वीं रैंक अर्जित की है और डीएसपी अब बन चुके हैं, तो हो सकता है कि आप सब इंस्पेक्टर हों और ये वहाँ पर डीएसपी हों, और आपको पढ़ा भी रहे थे। तो देवेंद्र जी आप स्थान ग्रहण करेंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा साहिल जी का कि साहिल जी मंच पर आएं और सूर्या का, यानी कि सूर्या गोदारा का माल्यार्पण करें। और सूर्या ने 131वीं रैंक हासिल की है। बहुत बढ़िया सूर्या, सब रंग खेलकर ही आए थे। अब मैं आग्रह करूंगा श्री गुरदेव सिंह से कि वे मंच पर आएं और श्री दौलत मान का माल्यार्पण करें। दौलत जी ने 65वीं रैंक अर्जित की है। बहुत ही बढ़िया। और दौलत जी वर्तमान में राज्य कर अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी बेटियों में से ये बताइए कि सब इंस्पेक्टर में टॉपर कौन थी, पहली रैंक पर, दूसरी पर, तीसरी पर? हाँ, कौन सी रैंक थी? लड़कियों में पहली। और आपका नाम क्या है? मंजू बिश्नोई। तो मंजू बिश्नोई से मैं आग्रह करूंगा कि वो बिंदिया बिश्नोई का माल्यार्पण करें। बहुत बढ़िया। बिंदिया की बस का भी समय हो रहा है, लेकिन कुछ क्षण हम लेंगे। और अब सेकंड रैंक लड़कियों में किसकी थी? है उपस्थित? थर्ड रैंक लड़कियों में किसकी थी? अरे क्या नाम है आपका? खड़े हो जाएं। मुस्कान। मुस्कान से मैं आग्रह करूंगा कि वो प्रवीण का माल्यार्पण करें। लेकिन ये भी है कि प्रवीण का माल्यार्पण करना थोड़ा सा जटिल है। तो मैं आग्रह करूंगा आकाश जी से कि माल्यार्पण हो चुका है। और अब मैं दीपक जी से, संदीप जी से, सिकंदर जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी बच्चों को मिठाई जो है वो खिलाएं। जल्दी से आ जाएं बगैर किसी देरी के, बगैर किसी देरी और औपचारिकता के। मैं आग्रह करूंगा जो भी आश्रम के शिक्षक बंधु उपस्थित हैं आप सब बैठ जाएं। हम लोग पीछे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और एक ग्रुप फोटो जल्दी से हमें ये ले लेना है। ग्रुप फोटो विक्ट्री। बिंदिया को बस पकड़नी है, मुझे पता है। तो हमारी फोटो हो चुकी है, तो बिंदिया को अनुमति है चित्तौड़गढ़ जाना है, जहां पटवारी के रूप में इनकी पोस्टिंग है। सब इंस्पेक्टर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया और अब आप उपखंड अधिकारी के रूप में इन्हें देखेंगे। ठीक है। अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री देवेंद्र सिंह भाटी,
इनसे आप सभी खासकर सब इंस्पेक्टर और आरएएस बैच वाले परिचित हैं। मंच पर पधारें। संपूर्ण भाटिया आश्रम परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे गए सभी अतिथि गणमान्यों को नमस्कार। मेरा देवेंद्र सिंह भाटी मेरा नाम है और आरएएस में इस वर्ष 113वीं रैंक पर मेरा चयन हुआ है। और मेरी सफलता में हमारी संपूर्ण भाटिया आश्रम के स्टाफ, परिवार और आप बच्चों का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। और एक बात जो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि 2174 लोगों ने हमारे इस बैच में साक्षात्कार दिया। कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ इसका मतलब वो नहीं है कि उसमें कहीं कमी थी। सभी लोग लायक लोग थे, सभी का चयन होना था। कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही है, उनको सुधार करें और हमारे भाई जो है दोबारा अच्छे रैंक के साथ यहाँ पहुँचे। ये मेरी उनसे दुआ है ईश्वर से कि ये सब। एक संक्षिप्त उद्बोधन में अपनी बात को समेटा। विस्तृत रूप से तो ये कक्षा में आपको पढ़ाते ही रहते हैं। एक मैं भावात्मक बात करना चाहूँगा यहाँ पर। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि श्री नगेंद्र सिंह भाटी जो इनके बड़े भाई हैं, श्री देवेंद्र सिंह भाटी और श्री विकास सिंह भाटी, ये तीनों भाइयों से आप परिचित हैं। आश्रम को बहुत ही समर्पित हैं तीनों। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि जब इनके पिताजी पहली बार इन्हें लेकर मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में कांस्टेबल हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो है कम से कम आरपीएस बने। दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो बात आज देवेंद्र जी ने बिल्कुल खरी कर दी, अक्षरक्ष सत्य कर दी, अपने स्वर्गीय पिताजी की इच्छा को पूर्ण कर दिया। और देवेंद्र जी अब कुछ ही समय में आपको डीएसपी की वर्दी में नजर आएंगे। निसंदेह ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, आश्रम परिवार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और पूरे भाटी परिवार के लिए सौभाग्य की बात है जो हम उनकी इच्छा को पूर्ण कर पाए। अब मंच पर आमंत्रित हैं प्रवीण मूंड। इनके पिताजी मेरे क्लास फेलो भी रहे, हम इकट्ठे ही पढ़े हैं। अपनी सफलता का श्रेय भाटिया सर और मेरे सारे गुरुजनों को देना चाहूंगी और मेरे माता पिता को। मेरे गुरुजन मतलब मैं बचपन से इनसे ही पढ़ी हूँ। गिरवट सर हैं, गुरुदेव गुरुजी हैं। आज मैं यहाँ पहुंची हूँ तो इन सबका योगदान है, मार्गदर्शन है जिससे मेरे को यहाँ तक पहुँचा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। प्रवीण भी वर्तमान में पटवारी के पद पर कार्यरत हैं। अभी इनकी पोस्टिंग जोधपुर में है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सूर्या गोदारा को, जो हमारे कब टाइगर लॉयन बैच के बच्चे हैं, वो इनके विद्यार्थी भी हैं। जब सूर्या खुद टाइगर में थे तो कब के बच्चों को पढ़ाने लग गए थे। और आईएएस का भी अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ, दोबारा प्रयास जारी है। और इस बार इन्होंने 131वीं रैंक प्रदेश भर में हासिल की है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। जैसा कि सर ने बताया कि जब मैं 2015 में यहाँ आया था तो मुझे यही नहीं पता था कि आरएएस होता क्या है, और आज मैं आरएएस बन गया। तो ये जो पूरा सफ़र हुआ ये सर के सानिध्य में ही हुआ। ये सारे गुरुजन उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया कि कैसे तैयारी करनी है। और सर एक बात हमेशा मुझे कहते थे कि सूर्य अपने को आरएएस भी बनना है और आईएएस भी बनना है। और सौभाग्य से मैंने इस बार आईएएस का भी इंटरव्यू दिया, आरएएस का भी दिया और आरएएस में सफलता भी प्राप्त करी। तो ये पूरा जो मेरा सफलता का जो मार्ग रहा, इसमें सर का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मुझे तो इस
पूरे प्रक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ थी नहीं, आया था तो बच्चा ही था। अभी भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं सर को और पूरे आश्रम स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जो मेरे परिवारजन हैं उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि बेटा तुम तैयारी करो आरएएस की, देखेंगे क्या होता है, अगर नहीं होगा तो हम कोई और चीज़ देखेंगे, एक बार आप समर्पित होकर तैयारी करो। और उसी का परिणाम है कि आज मैं 131वीं रैंक के साथ आरएएस में सेलेक्ट हुआ हूँ। धन्यवाद। ये बात इन्होंने खूब कही और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि इनको छोटा दिखने का कहीं ना कहीं लाभ साक्षात्कार में अवश्य मिलता है। अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री दौलत राम मान, जो कि पहली बार में ही आरएएस 2018 में चयनित हो गए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों को इन्होंने आश्रम में पढ़ाया भी है और वर्तमान में राज्य कर अधिकारी हैं और इस बार 65वीं रैंक इन्होंने अर्जित की है। तो मैं कह सकता हूं कि डीएसपी दौलत मान मंच पर आमंत्रित है। सबसे पहले गुरुदेव, पूरे आश्रम परिवार का धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा जो इस बार का रिजल्ट, जो बार रिजल्ट है, हम निरंतर आश्रम में प्रोग्रेस की है। और रही बात मेरी सफलता की, तो मैं सबको बोल रहा था कि मैं विशुद्ध रूप से भाटिया आश्रम का विद्यार्थी हूँ। मैंने कंपटीशन की तैयारी की, ABCD यहीं से सीखी और जब तक यहीं रहा हूँ। और तो मेरे पूरी सफलता का श्रेय जो है गुरुदेव और पूरे आश्रम परिवार की टीम को है। और मैं ये संदेश के रूप में अगर कहूँ तो मेरा मानना है, एक शब्द में सारी चीज़ें सिमटती हैं, वो हैं कि जिस भी संस्था में आप अध्ययन करते हैं उसमें आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसमें सब चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। और एक और संदेश सर से बातें भी हुई थी आज कि संदेश के रूप में मैं कहूँ कि आप कैसे करें, तो एक संदेश है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो आपका जो हार्ड वर्क है वो योग्यता को भी मात दे सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। धन्यवाद दौलत जी। दौलत जी ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई और उनमें सबसे पहली बात ये है कि आप अपने संस्थान में विश्वास रखें, उस संस्थान की पूरी टीम में विश्वास रखें और इसके अतिरिक्त आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार कर लें। तो बहुत अच्छे संदेश हमारे चयनित अभ्यर्थियों ने दिए और लगातार आप YouTube के माध्यम से इनसे रूबरू होते रहेंगे। अवश्य देखिएगा क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें ये लोग बता रहे हैं। जैसे कि दौलत जी ने आज पढ़ने की एक विधा बताई, वो मुझे बहुत ही अद्भुत लगी कि आपको ये तय करना है कि क्या चीज़ आप रिजेक्ट करेंगे। और अब बगैर किसी औपचारिकता के मैं कार्यक्रम में उपस्थित, विशेष रूप से जो अतिथि उपस्थित हैं, जो बच्चे उपस्थित हैं, उनको और हमारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री गिरवर सिंह शेखावत को। वैसे तो आज हम निःशब्द हैं, फिर भी औपचारिकता के निमित्त आप सबके समक्ष हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी हमारी यात्रा में कण से लेकर परमाणु तक सहयोग दिया, हम आपके सामने नतमस्तक हैं। यही अपेक्षा रहेगी कि जब तक हम इस यात्रा पर चलते रहें, आप हमारे सहयात्री बनते रहें, ताकि हमारा इसी तरह उत्साह बढ़े और हम अनेक लोगों के जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। संबोधन में भाई साहब ने अपनी सभी बातों को समेट दिया। समय काफ़ी हो गया। एक प्रतीक स्वरूप हमारा ये कार्यक्रम था
और जल्द ही क्योंकि जो पिछले चयनित लोग हैं, पहले कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया था, एक बड़ा प्रेरणा उत्सव हम लोग आयोजित करेंगे, ये निर्धारित है। तो अब आगे के लिए श्री सौरभ आहूजा की जो डायरेक्शन है उसके अनुसार हम काम करने के लिए तैयार हैं। बाहर ठीक है।